छठ महापर्व को लेकर दरभंगा शहर के तालाबों की साफ सफाई की जा रही है। स्थानीय लोग द्वारा एवं नगर निगम के द्वारा शहर में तालाबों की सफाई की जा रही है। वहीं दरभंगा दर्शन संवाददाता मनोज झा ने कई लोगों से बात की तो इन लोगों का कहना है क्योंकि ये पर्व जो है सो तालाब और नदियों से जुड़ा हुआ पर्व है, इसलिए हम लोग सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए छठ पर्व जाने की परंपरा हम लोग घाट पर मनाएंगे। वहीं लोगों से भी अपील करेंगे कि वो मास्क पहनकर सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ पर्व हो सके तो घर पर ही मनावे, अन्यथा तालाब में अगर मनाते हैं तो सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ पर मनावे। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा, खास रिपोर्ट। वो सरकार बोला गया था कि घर पे मनाइए, घर पे संभव तो नहीं है, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के ही छठ मनाएंगे और सरकार का दिया हुआ जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए ये महापर्व जो है उसको मनाएंगे। मैंने सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हाँ एकदम पालन करते हुए हम लोग महापर्व जो है मनाएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ तकदीर। ये हराही तालाब है, दरभंगा का मशहूर ये तालाब, दरभंगा का सबसे मशहूर पवित्र स्थल। तो बताइए इस बार सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए ये महापर्व छठ जो है कैसे मनाएंगे? सरकार का जो दिशा निर्देश आएगा उसको अच्छा सा पालन किया जाएगा और शांतिपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ठीक है, हम लोग छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस बार कहा जा रहा है कि डुबकी भी नहीं लगाना है तालाब में, तो फिर कैसे? जिस तरह से श्रद्धा अर्पित किया जाता है उस तरह से किया जाएगा, लेकिन दिशा निर्देश जो मिलेगा प्रशासन की तरफ से उसी अनुसार जो है किया जाएगा। नाम बताइए। ओम प्रकाश ठाकुर। कहा जाएगा वही हिसाब से न किया जाएगा सर। ये हिंदुओं का महापर्व छठ व्रत है। मान्यता है कि तालाब या नदी में ही छठ मनाना है, लेकिन इस बार जो कोरोना महामारी है उसको देखते हुए सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि सभी को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि दो परिवारों के बीच में कम से कम 2 या 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और सभी को मास्क इत्यादि सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखना चाहिए। और दूरी तो सबसे अहम बात है, दूरी तो रखनी ही चाहिए क्योंकि बहुत जगह बाहर से भी आए हैं लोग, दिल्ली मुंबई बहुत जगह से आए हैं, कुछ भी हो सकता है। उस सब का ध्यान रखते हुए इस महापर्व का उत्साहित होकर इस महापर्व का लाभ मनाएं और अच्छे से सुखद, अभी तक जितना बीता है सुखद अनुभव के साथ इस साल का समारोह। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ अमन कुमार। गाइडलाइन है कि घर से ही स्नान करके आना है, छठ व्रतियों को तालाब में डुबकी नहीं लगाना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, तालाब की जो स्थिति है वह वाकई में व्रतियों के लिए स्नान के लायक नहीं रह गया है। सरकार का गाइडलाइन भी और सरकार इस पर में पूर्ण रूप में ध्यान नहीं दे रही। जितना भी शहर के नाले हैं सबके सब नाले सरकार के द्वारा ही खोले गए हैं, जो कि आप बगल में देख रहे हैं
जहाँ तहाँ का पानी आकर के इस तालाब में जमा हो गया। 2 साल 4 साल पहले यह तालाब का पानी इतना स्वच्छ हुआ करता था, जब सभी लोग आकर के स्नान किया करते थे। और आज के डेट हम यह देख रहे हैं कि कोई पैर धोना नहीं चाह रहा। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार ही है। अच्छा, कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि तालाब में स्नान नहीं करना है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी के चलते अगर तालाब में स्नान नहीं करना है तो हम लोग, जहाँ तक हमारी बात है वहाँ तक लग रहा है कि मतलब तालाब में स्नान का कोरोना महामारी से कोई मतलब नहीं है। स्नान करना, घर से आप स्नान करके आए और तालाब पर में आप जल में, आखिर अर्घ जो हम देंगे तो जल में प्रवेश करके ही हम अर्घ देंगे। ये बात नहीं है कि हम घाट पर में ऊपर में खड़ा होकर के, सड़क पर खड़ा होकर के हम अर्घ देंगे। जब भी हमको अर्घ देना होगा जल में ही प्रवेश करके हमको अर्घ देना होगा। एक डुबकी व्रती को स्नान करना ही होगा, चाहे वह कोई भी व्रती होंगे। तो जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन हो पाएगा? जहाँ तक संभव है गाइडलाइन है। कोरोना महामारी है तो यह सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। हम लोग भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते ही हैं, मास्क लगाते ही हैं। और सरकार की जो मतलब समय समय पर जो सरकार हिदायत देती है, यथासंभव हम लोग का प्रयास है कि हम उनकी हिदायत का भी पालन करते ही रहते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से हम अपील करेंगे कि कम से कम मास्क लगा करके ही घाट पर में आए। बच्चों को, बूढ़ों को घाट पर में नहीं लाए। सोशल डिस्टेंस का यथासंभव हो सके तो पालन करें। नाम बताइए। मेरा नाम बुद्धिनाथ शाह हुआ। आप भी एक नागरिक हैं, आप भी कहीं घर बना के रहते हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं, है ना। नाला को जो है सो इसमें कनेक्ट कर दिया गया, चाहे सो नाला का कोई निर्माण नहीं किया जाता है और रंगदारी जो है सो टैक्स लेते हैं हर तरह का। अरे जो कोरोना महामारी के समय में जो सरकार का गाइडलाइन है उसका कैसे पालन करेंगे, कैसे इसका व्रत मनाएंगे? वो तो जो है सो जो जैसे अपने समझ से हिसाब से करेंगे ही। आज के युग में हर आदमी जो है सो शिक्षित हो गया है। कोई अक्सर जो है सो अब किसी भी परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई भी परिवार के सदस्य जो है सो पढ़े लिखे नहीं है। मैंने गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व मनाएंगे। हाँ। ये लक्ष्मी सागर, जी हाँ, ये लक्ष्मी सागर है। चूना भट्टी का लक्ष्मी सागर का तालाब है, साधुगाछी। हाँ। क्या कहेंगे आप, जो इस बार सरकार का गाइडलाइन है कोविड-19 को देखते हुए, तो चूंकि ये पर्व तालाब या नदी से जुड़ा हुआ पर्व है, तो कैसे इस बार पर्व मनाएंगे? पर्व मनाएंगे कि घर के बगल में तालाब है, घर में हम लोग करते ही, लेकिन सटा हुआ है, हम लोग का घर तो एकदम सटा हुआ है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग कर रहे हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है, जी है, उनको देखते हुए, उनका आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग सटे हुए हैं घर से, इसीलिए दूर में रहता तो हम लोग घर में ही करते। अच्छा, जो सरकार का गाइडलाइन है कि खास करके महिलाओं को घर में ही डुबकी घर लगाना है, तालाब में डुबकी नहीं लगाना है, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? घर से स्नान करके आएगी, यहाँ पानी में खड़ा होकर के वो अर्घ उठाएगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाने की बात हो और भीड़ भाड़ की बात हो, तो फिर कैसे इस पर अंकुश लग पाएगा? इस पर भीड़ भाड़ यहाँ सर बहुत ज्यादा रहता नहीं है, और भीड़ भी है तो ये बड़ा महापर्व है, इसके लिए तो कुछ न कुछ सबको मिलाकर करना ही है, और उनका पालन, आज्ञा का पालन उनका जो है गाइडलाइन का उनका किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करें कि आप दूरी रहे, मास्क पहन कर आवे और दूरी बना करके छठ का पर्व को अलग अलग करके रखे। नाम बताइए। अरुण कुमार आजाद। ये लक्ष्मी सागर तालाब है, ऐतिहासिक तालाब है। क्या कहेंगे साफ सफाई को लेके? साफ सफाई तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में क्या है। मेरे वार्ड पार्षद साहब भी, वार्ड मेंबर जी, यहाँ का तो विधायक साहब को भी देखिए, कम से कम सूदी लेना चाहिए था, वो भी नहीं ले रहे हैं। हमारे वार्ड का तो देख लीजिए क्या हाल है, पोखरी का आप नज़ारा से ही देख लीजिए।
अगर क्यों ऐसी परिस्थिति बनी हुई है? इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कौन नहीं ध्यान दे रहा है? या तो वो विधायक हो या नगर निगम हो, यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो ध्यान नहीं दे रहा है। जो जनता का प्रतिनिधि है उसको ध्यान देना चाहिए था। नगर निगम के तहत आता है, इसको नगर निगम के तहत में इसको पूरा ध्यान देना चाहिए, साफ सुथरा का ध्यान देना चाहिए। उसको कभी हो गया ही नहीं, बस साल में एक बार छठ के समय होता है, बाकी वैसा ही गंदगी रह जाता है। तो क्या चाहते हैं? इसको स्वच्छ, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं मेरा भारत स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन स्वच्छ कहाँ पर है? दरभंगा तो सबसे नरक स्थिति में जा रहा है, खासकर लक्ष्मी सागर पोखरी, लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 15 का और स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति हो चुका है ये पोखरी का। जनता का भी दायित्व बनता है कि तालाब सब जनते करेगा कि वो इसका नगर जनता प्रतिनिधित्व का भी दायित्व बनता है कि इसको ध्यान दे, वो काम करेगा, हम लोग सहयोग देंगे। मान आप लोग सहयोग के लिए तैयार? हम लोग तैयार हैं। नाम बताइए। मेरा नाम जयराम पासवान है।